भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अर्जुन ने जो 4 प्रश्न पूछे थे कि भाई स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थिर पुरुष का स्थिर पुरुष कैसे बोलता है, कैसे चलता है इत्यादि जो उन्होंने प्रश्न पूछा था, तो उनका ही जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। भगवान कहते हैं कि हे पार्थो यानी कि हे अर्जुन, यदा यानी जिस काल में यह पुरुष, कौन सा पुरुष, तो स्थित प्रज्ञ पुरुष, मनोगतान यानी मन में स्थित, सर्वान यानी संपूर्ण, कामान यानी कामनाओं को, प्रजहाति यानी भली भांति त्याग देता है, और आत्मना यानी आत्मा से, आत्मनि यानी आत्मा में, एव ही एव यानी ही, तुष्ट यानी संतुष्ट रहता है, तदा यानी उस काल में, वह स्थित प्रज्ञ, वह यानी कौन, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, उच्चते यानी कहा जाता है। और कहने का भावार्थ है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ यानी कि स्थिर बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि यानी कि उसका मन हमेशा स्थिर हो, यानी कि जो भगवान का ध्यान कर रहा है उन पे ही उसका ध्यान हो, बाकी किसी पर न हो, उनको कहते हैं स्थिर बुद्धि। तो स्थिर बुद्धि पुरुष को दुखों में अनुद्विग्न, सुखों में निस्पृह और शुभ अशुभ की प्राप्ति में हर्ष, शोकादि द्वंद्वों से रहित कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, कहते हैं कि दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनि उच्यते। दुखेषु यानी दुखों की प्राप्ति होने पर, अनुद्विग्न मनाः यानी उद्वेग नहीं होता, सुखेषु यानी सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा विगत स्पृहः निस्पृह है, तथा जिसके राग वीत राग यानी भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, यानी भय क्रोध आदि नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि ही अर्थात मुनि स्थितधि स्थिर बुद्धि उच्यते कहा जाता है। मतलब कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग न हो और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्पृह है, जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यानी कि दुखों में भी अगर यानी कि उसको दुख हो रहा है तो मन में उसके प्रति कोई शोक न हो, और सुख की प्राप्ति में कोई सुख भी न हो, यानी कि जिसको सुख मिल रहा है तो सुख का अनुभव भी न करता हो, यानी उसको कुछ मतलब ही नहीं है किसी चीज से। ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं कि दुनियादारी से कुछ मतलब ही नहीं, अपना काम करो, बस भगवान पर ध्यान लगाओ, जैसे कि नारद मुनि। उनको देखो एक नया शब्द हमको मिला है, क्या मिला है, धीहि। धीहि यानी बुद्धि। आप लोगों को, हमको जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए नया शब्द है धी। धी यानी बुद्धि। जो संस्कृत पढ़े हैं उनको पता होगा धी का मतलब बुद्धि होता है। और भगवान आगे